नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं राजस्थान की सियासत की, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। राहुल गांधी के अमेरिका जाने से पहले कांग्रेस का मानना है कि अशोक गहलोत सचिन पायलट के डिफरेंसेस को दूर किया जाए। एक बड़ी वजह यह भी है कि सचिन पायलट ने 15 दिन का जो अल्टीमेटम दिया कि कथित घोटाले और इनकी जांच होनी चाहिए, जो 30 मई यानी कि मंगलवार को उसकी मियाद पूरी हो रही है। सचिन पायलट का साफ कहना है कि मेरा जो एजेंडा होता है कि मैं युवाओं के साथ खड़ा हूं और उनके साथ में जो किया जा रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। खैर, मुद्दा युवाओं का हो, लेकिन एजेंडा साफ है कि सचिन पायलट और गहलोत के जो डिफरेंसेज हैं वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए हैं अब जिसमें आला कमान को दखल करना लाजमी था। लेकिन क्या इस दखल के जरिए एक बार फिर वही हाथ हिलाते और हाथ ऊंचे करते हुए फोटो निकलेगी या फिर दिल जुड़ पाएंगे? ये बड़ी बात है। डिफरेंस दोनों के बीच नई बात नहीं है। 2018 में भी अगर हम गौर करें तो दोनों के बीच डिफरेंसेस थे। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि जब रामलीला मैदान में राहुल गांधी आए थे, सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे, अशोक गहलोत की कुर्सी नहीं थी, भंवरलाल मेघवाल मंच का संचालन कर रहे थे, उनका नाम भी अनाउंस नहीं किया गया था। लेकिन राहुल गांधी ने दोनों के हाथ जुड़वाए और ये कहा कि एक की ऊर्जा और एक का अनुभव दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। एक बाइक पे बैठा है, एक बस में अविनाश पांडे, दोनों को लेकर के चलते रहे, सफलता मिली। लेकिन क्या अब उसी तरह से वसुंधरा राजे ने पिछले दिनों एक बात कही थी कि दूध और नींबू क्या साथ में जुड़ सकते हैं? मुझे मालूम नहीं वहां तो क्या स्थिति है, लेकिन अभी यानी कि 29 मई 2023 शाम के 6:30 तक दूध और नींबू का असर वो का वो दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या स्थिति बनेगी? नींबू अलग होगा और दूध अलग होगा। नींबू की बूंद दूध में गिरेगी नहीं गिरेगी, ये भविष्य तय करेगा, क्योंकि बैठक में क्या निर्णय होता है। तो हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं और तीनों अब तक की स्थितियों को देखते हुए ये बताएंगे कि क्या वास्तव में दोनों को एकजुट किया जा सकता है या रगड़ाई का सिलसिला चलेगा। और रगड़ाई में कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रेन छूट जाएगी, सचिन पायलट अपना रास्ता चुन लें, अशोक गहलोत अपना रास्ता बनाए रखें। और अशोक गहलोत जो राजनीति के जादूगर और खिलाड़ी भी माने जाते हैं, क्या उन्होंने अपना कोई रूट तय कर रखा है कि सचिन पायलट अगर बाहर भी होंगे तो मेरा रास्ता तय है और मैं उस पर फतेह हासिल कर सकता हूं, वो अपना एजेंडा और प्रोग्राम बता सकें। तो चलिए किस तरह से देखते हैं। प्रमोद वशिष्ठ साहब हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, ओम सैनी साहब और श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, आपके पास आना चाहूंगा। दिल्ली के अगर सियासत में बात देखें तो इस मीटिंग के कुछ मायने हैं या फिर एक मीडिया इसे हाइप दे रहा है? तो जी, मीटिंग के मायने तो बहुत कुछ है, जी इसमें कोई नहीं। जैसे मध्य प्रदेश की मीटिंग हुई है इससे पहले और इसको 2-3 घंटे करीब लेट कर दी गई थी राजस्थान की बैठक को, जो करीब 6-6:15 बजे शुरू हुई है लगभग। तो इसके मायने में ये देखा तो जा रहा है, लेकिन साथ ही एक बड़ी बात भी उभर कर आ रही है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने बहुत ही आक्रामक तरीके से और बहुत ही एक अपने उस अंदाज में मध्य प्रदेश की मीटिंग ली है, तो उससे लग रहा है कि वो कि सचिन पायलट के मुद्दों पर वो ज्यादा झुकने की स्थिति में नजर नहीं आएंगे। शायद मुश्किल है कि वो उनकी शर्तों को माने, ऐसा नहीं लग रहा। क्योंकि राजस्थान में तो वो शेर, जो मैंने एक बार पहले भी कहा था कि वो दिन नहीं रहे जब पसीना भी गुलाब था, अब इत्र भी छिड़को तो मोहब्बत की वो नहीं आती। तो ये तो निश्चित रूप से ये देख लो कि अब ये मोहब्बत की वो तो बिल्कुल गायब हो गई, चाहे आप उनके कितना इत्र छिड़क लो गहलोत जी और सचिन पायलट के बीच। क्योंकि जिस तरह से पायलट को गालियां दी गई, जिस तरह से बड़े मंचों से कहा गया और जिस तरह से गहलोत जी के लिए भी अब धीरे धीरे कहा गया, इतने बड़े लीडर हैं, और जिस तरह से सीकर में जो विवाद हुआ है वो नीचे तक चला गया है। वो जो डोटासरा जी और फारिक जी के बीच का जो एक बहस का वो हुआ है, वो कोई उनका विवाद नहीं है, वो ऊपर से गहलोत जी गुट और पायलट गुट जी का विवाद है, जो आपस में हुए, जो शकुंतला रावत जी बार बार कह रही थी मान जाओ। तो ये नीचे तक अब धड़ेबंदी हो गई। अब नीचे तक जो धड़ेबंदी है इसको सेंट्रल कैसे समझा पाएगा, ये मुझे लग नहीं रहा। और है ना, अब ये लग भी नहीं रहा है बिल्कुल भी कि जो मीटिंग हो रही है इसका कुछ सार निकलेगा ये। और क्योंकि उनकी शर्तें मानना तो, और शर्त नहीं मानी तो पायलट जी खत्म, और शर्त मानी तो गहलोत जी को बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो अब ऐसी स्थिति में सर बहुत ही
टिपिकल खेल है जब जी कल मीटिंग। जी। आपको लगता है कि ये आला कमान के ओर से भी लिंगर ऑन जो किया गया, वो एक तरह से ये मुद्दा जो है ये कांग्रेस के लिए एक मुसीबत बन गया है, पहले स्टार्टिंग में इसे निपटाया जाना चाहिए था? देखो, ये अगर मुद्दा निपटाना था तो जो जिस दिन राहुल गांधी की यात्रा जयपुर और राजस्थान में प्रवेश की और आ रहा था, जब इन्होंने केवल हाथ खड़े करवाकर मिलवाकर फॉर्मेलिटी निभाई, अगर उसमें प्रयास होते ना तो वहां ये मुद्दा निपट सकता था। अब पायलट भी देखो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और पायलट भी छोटा तो चलिए ये बात कहा जा सकता है कि राहुल गांधी यूं तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, लेकिन दोनों की नफरत दूर करके एक ठेला भी नहीं लगवा पा रहे हैं। राजस्थान में तो थड़ी भी नहीं लगी सर, ठेला तो बड़ा होता है, एक हाँ। छोटी थाड़ी थी चाय की, वो भी नहीं लग पाई है। और राजस्थान चलिए वापस लौटूंगा सर आपके पास में, वापस आ रहा हूँ ओम सैनी साहब के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी, आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है पूरा, कि आपने बहुत सारी घटनाक्रम ऐसे देखे हैं, या इस तरह का नायाब घटनाक्रम पहली बार राजस्थान में देखा जा रहा है? नहीं नहीं, नया कुछ भी नहीं है, लेकिन सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि राहुल गांधी की जो धारणा उस वक्त थी जब सचिन पायलट राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, उसमें बड़ा परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन इस माने में हुआ कि जो कर्नाटक में जिस मॉडल को आपको विजय मिली है और जिस तरह का रेस्पॉन्स मिला है, उसके बाद में सारी धारणाएं बदल गई हैं। और खासतौर से वो लोग जो राहुल गांधी के बड़े प्रिय थे और उन्हीं की वजह से कांग्रेस में उनकी हैसियत थी, चाहे वो ज्योतिराव सिंधिया हो, बाकी 3 4 5 लोग जिनके नाम भी याद नहीं रहते, जो बड़े प्रभावी थे, वो सब लोग जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में गए तो उसमें लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो राहुल गांधी ने इन सब चीजों को असेस किया है, और जब ये मोहब्बत की राह से गुजर रहे थे, यानी कि इस यात्रा से गुजरे हैं, तो उसके बाद में उनको पता लगा कि भारत मतलब कांग्रेस का अस्तित्व क्या है, कांग्रेस किस तरीके से जनमानस में विद्यमान है और कैसे उसके लिए सम्मान है, कैसी उम्मीद है। हम उनको संवाद करने में ही कोई गड़बड़ हुई है, उसकी वजह है ऐसा हुआ। अब आज की बात मैं बताना चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश की मीटिंग के बाद में आके बोले, तो एक पत्रकार जी ने पूछ लिया कि साहब उसमें उनका क्या होगा, उनका 150 सीटें आएंगी। आप क्या समझ रहे हैं, जो मतलब यूं खामखा ये जो टीवी पे जो बातें होती है उससे तुम अंदाज मत लगाओ। तो ठीक बात, उसी तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री से जब एआईसीसी के दफ्तर में घुसने से पहले पूछा गया कि साहब ये इसका क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि क्या परोस के नहीं दिया जाता कांग्रेस में निष्ठा देखी जाती है, कांग्रेस में काम देखा जाता है। तो साफ मतलब है कि कोई कंप्रोमाइज का सिलसिला नहीं है। कंप्रोमाइज तो अगर सचिन पायलट चाहे तो हो सकता है कि उसको पार्टी में रखा जाए और उसको काम लिया जाए, वरना देखिए राजस्थान का इतिहास उठा के देख लिए, स्वतंत्र पार्टी को देख लीजिए आप, जो सन 62 में आई, 67 में किस तरीके से होने के बाद में लास्ट में जब गई तो सिर्फ 11 मेंबर रह गए, तो 145 हो गई थी कांग्रेस। उसके बाद में कोललाल मीणा को देख लीजिए, 2 3 लोग अपने लाए और उसके बाद में वापस भारतीय जनता पार्टी में ही जगह उनको मिली मातृ पार्टी के अंदर। हनुमान बेनीवाल को देख लीजिए, उन्होंने अभी कर लिया, अपना नया सिलसिला है, तो 3 4 जो है वो हैं, उसके बाद में वापस ये मुख्य दल में कहीं शामिल होंगे। तो ये 2 3 देवी सिंह भाटी को देख लीजिए, सामाजिक न्याय मंच बना करके उन्होंने जो अलग से एक स्वर इकट्ठा किया था, और कांग्रेस की और बीजेपी के दोनों खिलाफ वो कहाँ है, एक आदमी जीता था, मुश्किल से कुछ नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब सचिन पायलट की समझ में आना चाहिए, अगर उसके उनके वेल विशर्स को बताना चाहिए कि सिर्फ एक जाति के आश्रय आप राजस्थान में कुछ नहीं कर सकते। और ये जो इल्यूजन क्रिएट किया हुआ है कि यंगस्टर्स उनके साथ में है, तो यंगस्टर तो जाटों में भी हैं, ठाकुरों में भी हैं, और दूसरी जातियों में भी हैं। ब्राह्मणों ने नहीं दिखाया क्या अपना यंगस्टर, बताइए। जाटों ने नहीं दिखाया अपने यंगस्टर, दूसरे अब तो कुमावत और माली सब दिखा रहे हैं अपने यंगस्टर्स। तो ये यंगस्टर्स का ये जो फॉर्मूला है, ये जो मोदी का स्टाइल है कि मोदी 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 बोलिए, उसी तरीके से पायलट 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 बोलिए, इसका मतलब कि राजस्थान में वो नजर आते हैं। तो ये आजमाइश हो जानी चाहिए, मेरा ऐसा ख्याल है। और ये बेल्ट है जिसके अंदर जिसके भरोसे वो बैठे हैं, तो उसमें पता लगे कि सामाजिक समीकरण बनाने का उस्ताद कौन है, कौन सामाजिक समीकरण बना सकता है और कौन नहीं बना सकता, ये पता लग जाएगा। वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। अभी ओम जी मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि बैठक पहले मध्य प्रदेश की हुई है, और मध्य प्रदेश की स्थिति, राजस्थान की स्थिति, पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच में डिफरेंसेस थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया वापस चले गए क्योंकि
आरोप ये लग रहे थे कि दिग्विजय सिंह सारी कमान संभाल रखी थी उन्होंने, और ज्योतिरादित्य सिंधिया अनकंफर्टेबल थे, वो चले गए, सरकार चली गई। क्या राजस्थान की परिस्थितियां और मध्य प्रदेश की परिस्थितियां एक जैसी हैं, या जैसे प्रमोद जी कह रहे हैं कि सचिन पायलट की अब बातों, समय निकल गया, बातें नहीं मानी जाएगी क्योंकि कांग्रेस चुनावी मोड पर है? आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि कौन बात मान रहा है कौन नहीं मान रहा है अभी तक, क्योंकि अपन कयास लगा रहे हैं। जी बिल्कुल। अब राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा होगा, देखिए राहुल गांधी ने 2-3 बार कहा, उसके बाद अशोक गहलोत किस तरफ से क्या बयान आया था आपको पता है? तो इसका मतलब है कि हम और आप, क्योंकि सोनिया गांधी के बिना ये आप सबको मत जोड़िए, हम और आप नहीं। राजनीति में संकेतों से ही सरलीकरण किया जाता है, संकेतों की भूमिका है, उसको एनालाइज कीजिए। आपके पास जरिया क्या है? आप तो सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूँ देखिए राहुल गांधी से गुजरात, सुनिए तो ऐसे मत कहिए कि हम लोग समझ में नहीं आता हमारे, अब क्या क्या नहीं बता सकती, ये बात समझ में नहीं आती। मैं ये कह रहा हूँ गुजरात चुनाव में जब राहुल गांधी के पास मिलने गए थे अशोक गहलोत, उसके बाद क्या हुआ था ये आपको मालूम? 25 सितंबर को क्या हुआ था? ये जो राहुल गांधी की बात बार बार आ रही है कि 25 सितंबर को क्या हुआ था, इससे ज्यादा माने से कैसे आगे बढ़ेंगे आप? कमाल करते हैं आप, एक चीज जाते हैं दूसरी का चर्चा करते हैं। यही तो राहुल गांधी की चर्चा कर रहे हैं आप, मैं क्या डिबेट कर रहे हैं? आप मेरी बात तो सुन, आप, मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मैं तो परिस्थितियों को सामने उजागर कर रहा हूँ, मैं किसी की बात कह ही नहीं रहा। आप बताइए 3 साल पहले अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी के बीच क्या समझौता हुआ था? उस समझौते की बात, बातचीत की सिलसिला तो सामने आएगा ना। आप एक बात को लेकर, आप अशोक आज दिल्ली में जाके क्या बयान दिया? जब आप समझौते की बात हो रही है, बातचीत हो रही है कि हम जाकर के दिल्ली में बैठ के बात करेंगे, और आप बीच में बयान देकर के एक मामले को किस तरह का माहौल बना दिया? ये बातचीत का माहौल है या क्या बात है? कल वो कह रहे थे 1000 नहीं 1500 रुपए दूंगा। अब ये क्यों कहा जा रहा है? देखिए राहुल गांधी के 5 सूत्रों पे चुनाव लड़ा जाएगा। राहुल गांधी ने कह दिया ना एमपी वाले में कि 150 सीटें आएगी। अब क्योंकि कर्नाटक चुनाव के बाद स्थितियों में परिवर्तन आया है, सोनिया गांधी जब तक हस्तक्षेप नहीं करेगी मामला नहीं देगा, इसलिए आपको देखिए थोड़ा रुकिए। अभी तो अभी तो देखिए राहुल गांधी पहुंचे, अब देखिए शशि थरूर, अब वो तो देखिए शशि थरूर किधर है कोई पता नहीं पड़ेगा। क्या इन लोग भंवर जितेंद्र के सामने बातचीत हो पाएगी? क्या अशोक गहलोत अपनी बातों को सामने रखेंगे क्या? ये बात है कि अब आपस में चुपचाप अकेले में बातचीत कीजिए, खुल करके कम से कम मन की बात वहां तक रखिए। दोनों नेताओं को रखने का हक है। अब निर्णय करने का अधिकार सोनिया गांधी के पास सुरक्षित है आज भी ना। तो देखिएगा ये सिलसिला आप चाहे कितना भी कर ले, बातचीत का सिलसिला क्लियर रूप से हो जाए कि कौन क्या चाहता है कौन नहीं चाहता है। ये पार्टी के हित में निर्णय करना चाहिए। मैं किसी पार्टी नेता के हित में निर्णय करोगे तो आगे अब 85 सचिवों की घोषणा क्यों कर दी गई जब पता था कि बातचीत होने वाली है? ये विवाद का विषय बन रहा है ना। आप प्रभारी की तरह काम नहीं कर पा रहे हैं। अब प्रभारी को मौजूद होना चाहिए था ना आज, लेकिन प्रभारी मौजूद नहीं है, तो स्थितियां अभी भी ठीक नहीं कही जा सकती। इसलिए देखिए अब सिलसिला शुरू हुआ है और वो आने वाले श्याम जी, प्रभारी को लेकर के पिछले दिनों 2 दिन पहले की बात है, प्रमोद जी ने कहा था कि प्रभारी वैसे प्रभारी बचे ही नहीं, अब तो एक संदेश वाहक की भूमिका में प्रभारी रह गए। पहले प्रभारी होते थे तो एक उनकी गूंज होती थी, उनकी बात को तवज्जो दिया जाता था। अब प्रभारी भी यही है कि टाइम पास प्रभारी होते हैं कि प्रभारियों का अपना कुछ वजूद हो तो प्रभारी बने, क्योंकि स्थितियां खुद की प्रभारी जी की ठीक नहीं है। मैं प्रमोद जी, समय थोड़ा कम है, मैं आपके पास में भी सभी को एक राउंड लेना चाहूंगा। अभी जो स्थितियां बनी दिखाई दे रही हैं, आपको क्या लगता है कि आंकलन जो होगा नफा नुकसान सब तय करके होगा, या फिर उस स्थिति में कांग्रेस पहुंच जाएगी कि जिसमें यह है कि भाई रिस्क तो लेना पड़ेगा? देखो ये योगेंद्र जी 5 महीने का समय है, बस 70 मिनट, वो वाली बात है चक दे इंडिया की। तो अब इसमें देखो आप स्थिति ये है कि आप खुद अगर सियासी रूप से इसका मंथन करें तो पायलट जी ने भी बहुत लंबी लाइन खींच दी है और गहलोत जी भी बहुत लंबी लाइन खींच चुके हैं अपने काम के द्वारा। इस तरह से उनके कैंप लग रहे हैं, 1500 घोषणा जो अभी बता रहे थे भाई साहब, यानी इस तरह की, और नीचे तक जो गुटबाजी विवाद हो गया है, तो इसमें देखो संभावना तो बिल्कुल ऐसी लगती नहीं, छीण सी लगती है। क्योंकि कांग्रेस क्यों मानेगी सर पायलट उनका इतना बड़ा कि भाई मेरे को इतने संगठन में दे दो या टिकट दे दो, जो भी उनकी मांग हो, जैसी चर्चा है, या मंत्रिमंडल में इतने दे दो, या फिर मेरा एक सवाल हो रहा है बीच में सवाल एक और है प्रमोद जी। कुछ दिन पहले ये कहा गया, देखिए
तेवर रंधावा के पहले सख्त दिखे, फिर नरम पड़े, फिर थोड़े से सख्ती दिखी, फिर नरम पड़ गए। राहुल गांधी ने यह कह दिया कि दोनों हमारे लिए एसेट हैं। तो ऐसा लगता है कि दोनों को ये बनाए भी रखना चाहते हैं और सॉल्यूशन भी नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको लगता है कि ढुलमुल रवैया आलाकमान का भी दिखाई दे रहा है इसमें? देखो, शरीर में कोई भी अंग खराब हो तो इलाज करने का प्रयास तो किया ही जाता है। अगर नहीं इलाज होता है तो फिर तो अलग वो बात है ना। कर्नाटक के बाद, राहुल गांधी कर्नाटक के बाद कहाँ बोले हैं सेठ वगैरह? बताओ, कर्नाटक के बाद तो उन्होंने कोई बोले ही नहीं। और रंधावा जी की जो बात आप कर रहे हैं, तो वो एक बार बोले कि पायलट जी के लिए थोड़ा सा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो, पायलट जी अपने आप में एक बड़ा कद है, लेकिन जो ये लाइन इतनी लंबी खिंच गई ना विवाद की, इस तरह से वो कटना मुश्किल है आगे बढ़ते हैं। और पायलट भी यात्रा ही सरकार के खिलाफ निकल चुकी पूरी तरह से। अब ये बताओ, ये सारी बातें वहां मेज पे रखी जाएंगी, मंथन होगा तो कौन तराजू में कैसे है, वर्क के द्वारा या उसके द्वारा? तो अब ऐसे है ना आसार। अब जो सोनिया जी का भी मामला तो जा चुका, सोनिया जी तो हिंट दे चुकी, अब कल या परसों शायद राहुल जी चले जाएंगे बाहर, है ना। तो मुझको तो बिल्कुल भी सर संभावना नहीं लग रही। हो सकता है कि और डेट आगे दे दी जाए, ये हो सकता है। जी, चलिए ओम जी के पास में जाना चाहूंगा। सर, क्या लगता है, मैं 30 सेकंड में चाहूंगा कि कोई सॉल्यूशन निकलेगा बैठक से, या फिर जैसी स्थितियां वैसी रहेंगी, क्योंकि अशोक गहलोत का भी अपना एक कद है? देखिए, राजनीति में संकेत, ये संकेत, ढील का संकेत का मतलब होता है कि अगर आप कोई एग्रीमेंट हो जाए, कोई बात हो जाए, साथ में रह जाए। मुझे लगता है कि अब इतना ज्यादा टेंशन हो गया है, इतना ज्यादा खिंच गया है कि अब इसे कैरी ओवर करने का मतलब लाइबिलिटी होगी कांग्रेस पार्टी के लिए। तो कांग्रेस पार्टी नहीं चाहेगी कि अब इनके, क्योंकि इन्होंने इतना प्रचार कर लिया, हर तरीके से करवा लिया, अब सरकार के खिलाफ कर दिए, इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ सारी बातें कर दी, तो अब इनको लाने का मतलब ये है कि एक लाइबिलिटी है। और मेरा ख्याल है कि ऐसा सिलसिला अब नहीं है। वो मैं कह रहा था कि राहुल गांधी का जो सोच पहले जब वो अध्यक्ष थे और जब वो सोचा था कि इन नौजवानों को अपने साथ में लेके अनुभव और हौसलों को एक साथ मिला करके आगे बढ़ा जाए, नाउ ही रियलाइज के अनुभव और हौसला नहीं, पार्टी की वफादारी और पार्टी के साथ में जुड़ करके चलना और पार्टी को बनाना, ये मकसद पहला होना चाहिए। चाहे शिव कुमार हो, चाहे सिद्धरमैया हो, देखा नहीं आपने कैसे समन्वय बिठाया उनके अंदर? तो वो बात राजस्थान में। तो आपको लगता है दोनों समन्वय बैठाया भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डिफरेंसेज इतने बढ़ गए हैं कि इसे खारिज भी नहीं किया जा सकता। चलिए 30 सेकंड में श्याम जी आपसे चाहूंगा, क्या लगता है कि निचोड़ निकलेगा कुछ? देखिए योगेंद्र जी, आश्वस्त रखने चाहिए, विवाद सब जगह होते हैं, विवाद यही नहीं है, बीजेपी में भी है। इसलिए देखिएगा, जिस तरह की स्थितियां, बातचीत अलग अलग तरीके से सुनना चाहिए और पार्टी हित में निर्णय करना चाहिए। भले ना तो अशोक गहलोत के निर्णय पक्ष में हो, ना सचिन पायलट के। पार्टी को जीतने के लिए क्या कुछ चाहिए वो तय होना चाहिए। इसके लिए देखिएगा, ये तो चले दोनों की लड़ाई के बीच में अब ये भी एक बात और बता दीजिए कि भैरव सिंह शेखावत और निर्णय कर पाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल होगा, उनकी सूझबूझ। तो आपने सही कहा कि ये केवल अब अशोक गहलोत पायलट की लड़ाई की बात नहीं है, उनके वजूद की बात नहीं है, पार्टी आलाकमान के नेतृत्व के लिए भी कितनी सूझबूझ से इसका रास्ता निकाल पाते हैं, ये भी एक बड़ी चुनौती है। मुझे लगता है कि खड़गे साहब के लिए बड़ी परीक्षा है इन दोनों का विवाद। अगर इससे बाहर निकाल लेते हैं तो मुझे लगता है कि एक बड़ी बात जीत चुके होंगे, क्योंकि ओम जी ने एक बड़ी बात कही कि डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच भी इसी तरह के डिफरेंस है, लेकिन सोनिया गांधी ने उस डिफरेंसेस को दूर किया और दोनों को साथ में चुनाव मैदान में उतारा और सफलता हासिल की। इसी तरह से खड़गे के लिए या मीटिंग में जो लोग इस पंचायत में बैठे हैं निपटाने के लिए, उनके सामने एक परीक्षा की बात है कि कैसे इस मामले को निपटाया जा सकता है। तो खैर चलिए, अब इंतजार है कि बैठक का निर्णय क्या निकल करके आता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।